Welcome back you all. We have done personal account and its rules. So today I am going to explain personal account means how we can explain a personal account and how many types are there of personal account. So personal account may be classified in three types: natural personal account, artificial personal account and representative personal account. फर्स्ट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट। देखिए जो सबसे पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है हमारा, नेचुरल पर्सनल मीन्स रिलेटेड टू एनी पर्सन लाइक मोहन, सोहन, राम, श्याम, मीन्स एनी नेम्स, किसी भी व्यक्ति का नेम इसके अंदर हम शामिल कर सकते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर। अब सेकंड हमारा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मीन्स रिलेटेड टू एनी फर्म, रिलेटेड टू एनी लिमिटेड कंपनी, यानी कि किसी फर्म से संबंधित या किसी लिमिटेड कंपनी से संबंधित जो अकाउंट्स होंगे उनको हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में शामिल कर सकते हैं। थर्ड आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट यानी कि जो रिप्रेजेंट करता हो, सपोज सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, जो किसी पर्टिकुलर अकाउंट को रिप्रेजेंट करेगा उसको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, मैं इसमें लिख देता हूं अब जो सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट है, सपोज हमने सैलरी हमारी जो है पेंडिंग है, हमारे जो एम्प्लॉई है, वर्कर है उनकी, तो जो सैलरी पेंडिंग होगी उसको हम कहाँ लिखेंगे। अब देखिए ऐसे तो है नहीं है हमारे कंपनी के अंदर कोई एक या दो वर्कर होगा, 50 वर्कर, 100, 200 और किसी न किसी फॉर्म में तो हो सकता है हजारों वर्कर हो, 1000 वर्कर हो। तो उस कंडीशन में हमें जितने वर्कर्स की सैलरी पेंडिंग है लेकिन जिनको सैलरी हमें देनी है उन वर्कर को, उस सैलरी को हम अलग अलग अकाउंट में मेंटेन करने की बजाय हम केवल एक अकाउंट में उसको मेंशन कर देते हैं और उसको बोलते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। यानी कि जो सैलरी हमने पेंडिंग है हमारी, हमें देनी है अपने एम्प्लॉइज को, उन सभी एम्प्लॉइज की सैलरी को हम सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट के अंदर डाल देंगे। तो ये हमने जो पर्सनल अकाउंट के टाइप्स आगे वो कर लिए। हमने इसका रूल कर लिया था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और उनकी जो एंट्रियां थी वो भी हमने कर ली थी। जिस बच्चे ने वो रूल कर लिया होगा वो एंट्री कर ली होगी, इससे पहली जो क्लास है वो देख ली होगी, और जो इसके टाइप्स हैं ये कर लेंगे। इसके बाद हम इसके आगे जो नेक्स्ट टाइप है अकाउंट्स के वो करेंगे। जो ये दोनों तीनों क्लास बच्चा ले लेगा, आई एम 100% श्योर कि आप जर्नल एंट्री बिल्कुल इजीली डाल पाओगे, और आगे जो भी थोड़ी डिफिकल्ट एंट्री भी आएंगी उनको भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बेसिक है हम वो करेंगे। तो ये पर्सनल अकाउंट के आगे टाइप्स थे। अब हम करते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट हम किनको बोलते हैं और रियल अकाउंट के रूल क्या होंगे। पर्सनल अकाउंट के रूल हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो आज की क्लास में ये नहीं करेंगे। अब बारी आती है रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट कौन से होते हैं और रियल अकाउंट का रूल क्या है, किस प्रकार रियल अकाउंट की एंट्रीज हम डालेंगे और उन एंट्रीज का किसी बिजनेस के अंदर क्या रोल होगा, और उसकी सहायता से बिजनेस को उन एंट्रीज से क्या हेल्प मिलेगी। तो देखिए सेकंड नंबर पे आता है रियल अकाउंट।
अकाउंट का जो रूल है बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है। क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना। डेबिट व्हाट कम्स इन का मतलब क्या है और क्रेडिट व्हाट गोज आउट का मतलब क्या है। जो चीज हमारे बिजनेस में आएगी, कम इन का मतलब आना, जो चीज हमारे बिजनेस में आएगी वो हमेशा डेबिट होगी और जो हमारे बिजनेस से चीज जाएगी वो हमेशा क्या होगी? क्रेडिट होगी। गोज आउट का मतलब जाना। ये दो वर्ड हमेशा याद रखने हैं, कम इन और गोज आउट। जहां कम इन आ जाए यानी हमारे बिजनेस में कोई चीज एंटर हो रही हो तो वो हमेशा डेबिट होगी और अगर हमारे बिजनेस से कोई चीज जा रही है तो वो हमेशा क्रेडिट होगी। अब मैं इसका एक आपको एग्जांपल लिखता हूं। सपोज हमने फर्नीचर परचेज किया, परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 10,000। हमने 10,000 का एक फर्नीचर परचेज किया। अब इस 10,000 के फर्नीचर को जो हमने परचेज किया है तो उस कंडीशन में हमारे बिजनेस में क्या आया और क्या हमारे बिजनेस से गया? तो सिंपल सी चीज है, हमारे बिजनेस में आया फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर हमने परचेज कर लिया। कम्स इन क्या रहा है? फर्नीचर। और हमारे बिजनेस से जा क्या रहा है? कैश। आउट क्या हो रहा है? कैश। और आ क्या रहा है? फर्नीचर। तो जो चीज आएगी वो हमेशा डेबिट होगी और जो चीज जाएगी वो हमेशा क्रेडिट होगी, क्योंकि फर्नीचर आ रहा है इसलिए फर्नीचर डेबिट होगा और कैश जा रहा है इसलिए कैश क्रेडिट होगा। एंट्री कैसे डालते हैं ये मैं फॉर्मेट आपको बता चुका हूं। सबसे पहले आएगा डेट, यानी कि जिस डेट में हमने कोई भी सामान खरीदा। थोड़ा सा इसको बड़ा लिख देता हूं। सबसे पहले आएगी डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर, यानी कि जो एंट्री है कंप्लीट वो इसके अंदर आएगी। फिर आएगा लाजिक फोलियो नंबर अगर क्वेश्चन में दिया है तो, फिर आएगा डेबिट अमाउंट और फिर आएगा क्रेडिट अमाउंट। हमने खरीदा क्या है? फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर आया है इसलिए क्या होगा? हमेशा डेबिट होगा। ये चीज ध्यान में रखनी है। फर्नीचर हमने खरीदा इसलिए डेबिट होगा, तो एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज जाएगी वो हमेशा क्रेडिट होगी। तो एंट्री क्या बन जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेबिट में डाल दीजिए 10,000 और क्रेडिट में भी 10,000। साथ में अमाउंट लिख दीजिए। अगर यहां नहीं लिखना तो ऊपर आप अमाउंट लिख दीजिए कॉमन, क्योंकि जितनी भी एंट्री होगी बहुत सारी हो इस अमाउंट में जाएंगे, रुपीज में आएंगे। हमने रुपीज का साइन डाल दिया तो 10,000 से अकाउंट डेबिट हो रहा है और 10,000 से अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो ये रूल था रियल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट का रूल हम कर चुके हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या हो गया? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब हम करेंगे नॉमिनल अकाउंट का, यानी कि जो इम्पर्सनल अकाउंट था उसके आगे दो टाइप थी, रियल और नॉमिनल। अभी करते हैं हम नॉमिनल। अब देखो एक चीज हमने इसमें स्किप कर दी, इसके ना आपको साथ में नरेशन भी डालनी है। जो ये एंट्री है इस एंट्री के साथ में नरेशन भी डलेगी। नरेशन में कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, जो हमने स्टेटमेंट में हमें दिया है। सपोज हमने फर्नीचर परचेज किया था कैश में, तो यहां लिख लीजिए साथ में ताकि पता हो
परचेज फर्नीचर फॉर कैश 10,000। तो ये साथ में रेफरेंस आगे, तो इस प्रकार से अपने रेफरेंस इसकी डाल दो। तो इसके बाद हम करते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। आज हमारा बेसिक कवर हो जाएगा सारा। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 9 के जो जर्नल एंट्री है वो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और बीइंग ए +1 कॉमर्स स्टूडेंट्स, आपको ये सभी चीजें आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये बेसिक नहीं आएगा, ये जर्नल एंट्री नहीं आएंगी, तो आगे जो चैप्टर है वो भी आप नहीं कर पाओगे। तो थर्ड रूल था नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स का रूल क्या होगा? इसका रूल होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस debit all the expenses and losses and credit all the income and gains। अब देखो यहां पे दो चीजें हैं। पहली है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और दूसरी है इनकम्स एंड गेन्स। एक्सपेंस और लॉस होते हैं हमारे जो खर्चे हैं और जो हानियां हैं, और इनकम और गेन्स होंगे यानी कि जो हमारी आय है और जो हमारी बढ़ी हुई वैल्यू है। खर्चे और लॉस हमेशा होते हैं डेबिट, और इनकम और गेन हमेशा होते हैं क्रेडिट। इन दोनों के मैं आपको एक एक एग्जांपल करके दिखा देता हूं। पहला मैंने लिखा पेड वेजेस। ₹1000 हमने 1000 की मजदूरी का भुगतान किया, क्योंकि हमारा जब बिजनेस चलेगा तो हमें मजदूरी भी देनी पड़ेगी, सैलरी भी देनी पड़ेगी, और बहुत सारे हमारे एक्सपेंसेस होंगे जो हमें अपने बिजनेस के अंदर डेली रूटीन में करने पड़ते हैं एज ए बिजनेसमैन। तो वेजेस क्या है? मजदूरी है, और बिजनेस के लिए क्या है? ये एक प्रकार का एक्सपेंस यानी कि खर्चा है। लॉस हम इसको नहीं मानते, ये क्या है? खर्चा है हमारे लिए। तो वेजेस क्या है? बिजनेस का खर्चा। और खर्चा क्या आएगा? डेबिट आएगा। इसका हम जो फॉर्मेट है वो कर चुके हैं कि किस प्रकार से हम एंट्री डालेंगे। सबसे पहले डेट आती है, फिर पर्टिकुलर आएगा, ये साथ में जरूर लिखना है, इसके बगैर आपकी एंट्री गलत है। फिर आएगा लार्जर फोलियो नंबर, और फिर आएगा डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो डेट में जो डेट है वो डाल देंगे। अभी हमने डेट नहीं ली, हम एज एग्जाम्पल कर रहे हैं। तो किस डेट में हमने वेजेस को पे किया था वो डेट यहां पे लिख दोगे। एंट्री कैसे बनेगी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसको लेजर फोलियो को थोड़ा सा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का वेजेस दिया? 1000 का, तो 1000 डेबिट में और 1000 ही क्रेडिट में। साथ में यहाँ पे आप रुपीज का साइन भी डाल लोगे कि जो भी अमाउंट है हमारा किसमें है? रुपीज में है। अब इसकी नरेशन भी लिखनी है, साथ में नरेशन भी लिखोगे। पेड वेजेस फॉर ₹1000। तो यहां पे जो वेजेस है उसका हमने भुगतान किया 1000। अब ये देखो, जो वेजेस है, वेजेस आई डेबिट और कैश आया क्रेडिट। वेजेस डेबिट क्यों आया और कैश
कैश क्रेडिट क्यों आया, क्योंकि जो वेजेस है, पहली चीज तो ये एक्सपेंस है इसलिए हमने डेबिट डाल दिया। दूसरी चीज जो कैश है वो हमारी जेब से जाएगा, हमारी जेब से आउट होगा, तो कैश क्या आएगा, हमेशा क्रेडिट आएगा। व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो जो जाती है वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। अब ये तो था वेजेस से रिलेटेड। एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसका। रिसीव्ड कमीशन फॉर रुपीज 10,000, 10,000 का हमने एक कमीशन रिसीव किया। तो कमीशन हमने रिसीव किया है इसलिए हमारे लिए ये इनकम है। पहली चीज इनकम है तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो एंट्री क्या बन जाएगी, वही फॉर्मेट आप डाल लोगे, डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। डेट में डेट डाल लोगे, पर्टिकुलर के अंदर देखो कमीशन हमने रिसीव किया, तो इसका मतलब हमें कैश के रूप में कोई अमाउंट रिसीव हुआ होगा, और कमीशन क्या है, हमारे लिए इनकम है, तो इनकम क्या आएगी, क्रेडिट आएगी। तो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट। कितने का, 10,000 का, 10,000 का अमाउंट डेबिट में और 10,000 का ही क्रेडिट। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है, साथ में इसकी इंडेक्शन भी लिख लोगे कि हमने क्या रिसीव किया, कमीशन रिसीव किया, उसको यहाँ लिख दोगे। तो आज हमारे जो रूल्स हैं अकाउंट के वो क्लियर हैं। पर्सनल अकाउंट हम कर चुके हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो इस प्रकार से आप ये कंप्लीट रोल कर लोगे। कल हम इसका, जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे विद जर्नल एंट्रीज। थैंक्स।